हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम डिटेल्स जानेंगे जो सेंसस 2011 था उसमें क्या क्या हाइलाइट्स रहे हैं वो हम देखेंगे। और फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे कि हमारा जो सेंसस 2011 था उसका मोटो क्या था। मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। ये एक टैगलाइन थी कि हमारा जो सेंसस 2011 है उसका मोटो क्या है, आर सेंसस आर फ्यूचर। ये गाइस ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एमसीक्यू में आ सकता है कि सेंसस 2011 का मोटो क्या था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर सेंसस आर फ्यूचर। गाइस मैं आपको साथ साथ में याद भी करवाते जा रहा हूँ, आपको ज़्यादा फोकस करने की या ज़्यादा इसमें रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस लेक्चर को देख लोगे आपको सारे डाटा याद हो जाएगा। और मेन जो हाइलाइट्स हैं वो हैं कि स्टेट जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसको मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी स्टेट की रही है। और सिक्किम की सबसे कम, सिक्किम की सबसे कम पॉपुलेशन और यूपी की सबसे ज़्यादा। और यूटी की अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, और आप जानते हो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और जो यूटी लक्षद्वीप की बात करें तो लोएस्ट पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की। अगर हम डेकेडियल ग्रोथ की बात करें, डेकेडियल का मतलब 10 साल में कितनी ग्रोथ रेट में चेंज आया, कितनी ग्रोथ रेट बढ़ी घटी, वो हम अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर हम 1990 से लेकर 2000 तक बात करें तो मिनिमम डेकेडियल ग्रोथ जो रही है वो 1911 से 1921 तक। और गाइस 1921 को हम ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी बोलते हैं। डिवाइड क्योंकि 1911 से 1921 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्टैगनेंट थी, रुक गई थी, कोई ग्रोथ नहीं थी। जो लेवल था वो सेम ही था, कोई चेंज नहीं आया उसमें। लेकिन 1921 से चेंजेस आना शुरू हुए, ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गया, इंक्रीज़ होगी। और मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट अगर हम बात करें तो वो 1961 से 1971, इस 10 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की इंडिया की। और 1921 से 1951 की अगर बात करें तो स्टडी ग्रोथ आई है। 1951 से 1981, 1921 से 1951, 1951 से 1981, इसमें रैपिड ग्रोथ आई है, बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है हमारा इंडिया। इसी में ही हमारी जनसंख्या करोड़ों में चलेगी, 50 करोड़ से ऊपर। और 1981 से 2011 की अगर हम बात करें, 81 से 2011 तक तो हाई ग्रोथ रेट, लेकिन कुछ साइंस भी आए हैं कि स्लोइंग डाउन भी हुई है। सो गाइस जो हमारी मिनिमम डेकेडल ग्रोथ रेट थी वो 1911 से 1921, इसमें माइनस 0.32%, 0.32% रही है। और जो हमारी मैक्सिमम ग्रोथ रेट 1961 से 1971 में आई है वो है 24.80%, 24.80%। ये रही है, ये आप इसको ध्यान में रख लीजिए कि ये माइनस में गई है हमारी मिनिमम डेकेडल ग्रोथ रेट जो थी। अब तक की मिनिमम जो ग्रोथ रेट है वो 1911 से 1921 तक, और मैक्सिमम 24.80% हो रही है 1961 से 1971 के बीच में। नेक्स्ट गाइस हम अगर बात करें 2001 से 2011 तक, 2011 तक तो इसमें जो डेकेडियल ग्रोथ रेट रही है वो रही है 17.7%। ये रही है हमारी जो रिसेंट जो हमारा सेंसस हुआ था, इसका जो डाटा, जो हमारे आउटपुट डाटा जो आया, रिजल्ट्स आए हैं, उसमें 17.7% डेकेडियल ग्रोथ रेट रहा है। 17.17% की दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है 10 साल में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईयरली ग्रोथ रेट 1.64% हमारी ईयरली
ग्रोथ रही है। हर साल में 1.64% पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले साल से। और अगर हम विलेज रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ की जो डेकेडियल ग्रोथ रेट है वो रही है 12.3%। और जो अर्बन है, शहर जो हमारे सिटीज़ हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है, डेकेडियल ग्रोथ रेट, वो 31.8%। सो गाइज़, आपको मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि जो हमारा मैक्सिमम डेकेडियल और मिनिमम डेकेडियल ग्रोथ, मिनिमम जो हमारा रहा है वो -0.32% 1911 से 1921 तक, 1911 से 1921 तक माइनस में था हमारा जो ग्रोथ रेट था। मतलब हमारी पॉपुलेशन कम हो रही थी, स्टैगनेंट इसको हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम रुक गया था, हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी। और मैक्सिमम डेकेडियल ग्रोथ रेट है वो 1961 से 1971 24.8%। और हमारा जो 2001 से 2011 जो रिसेंट सेंसस हुआ है, उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट रही है वो रही है 17.7%। और जो हमारी ईयरली ग्रोथ रेट वो है 1.64%। और रूरल एरियाज़ में जो डेकेडियल ग्रोथ रेट है वो 12.3%, 12.3%। और अर्बन एरियाज़ की डेकेडियल ग्रोथ रेट 31.8%। नेक्स्ट गाइस, हम बात करेंगे सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो क्या है? 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। अगर 1000 मेल्स की पॉपुलेशन है तो फीमेल्स की कितनी पॉपुलेशन है, ये होती है सेक्स रेशो। और नेशनल एवरेज सेक्स रेशो जो हमारी इंडिया की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमेशा इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इट इज़ इम्पोर्टेंट नेशनल इंडिया की जो नेशनल एवरेज सेक्स रेशो है वो है 940 फीमेल्स हैं हर 1000 मेल्स पर। और जो मैक्सिमम सेक्स रेशो है, हाईएस्ट सेक्स रेशो, वो है, अगर हम स्टेट की बात करें तो वो है केरला, KERELA, केरला स्टेट है, उसकी सबसे हाईएस्ट, इसने टॉप किया है सेक्स रेशो में। इनकी सेक्स रेशो है 1084। यहाँ फीमेल्स मेल से ज़्यादा हैं। और हरियाणा की, अगर हम स्टेट हरियाणा की बात करें तो वो है लोएस्ट रेशो 879। तो यहाँ जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के मुकाबले कम हैं। मतलब हाईएस्ट जो आगे स्टेट्स की अगर बात करें तो वो केरला की है, 1084 सेक्स रेशो है। और हरियाणा की लोएस्ट है 879। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूटी में, अगर हम देखें तो अगर हम यूटी की बात करें तो उसमें जो पुडुचेरी है उसकी हाईएस्ट सेक्स रेशो, और इनकी है 1037। और जो लोएस्ट है वो है दमन एंड द्वीप, इनकी जो सेक्स रेशो है वो है लोएस्ट, और वो है 618। यूटी में सबसे ज़्यादा हमारी जो सेक्स रेशो है वो है पुडुचेरी की, और लोएस्ट है दमन द्वीप की। पुडुचेरी की सेक्स रेशो है
1037 और दमन द्वीप की है 618। ये गाइस सारा डाटा को हूबहू MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। समझ लो कि ये ही आपको MCQ आने हैं। अब उसी एटीट्यूड से इसको देखो, रिवाइज करो, डाटा को देखो और अपनी सबकॉन्शियस में उसको आप बिठा लो। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे पॉपुलेशन डायनेस्टी की। पॉपुलेशन डायनेस्टी क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन है। इंडिया की जो नेशनल पॉपुलेशन डायनेस्टी है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। और जो बिहार, अगर हम स्टेट बिहार की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डायनेस्टी है, हाईएस्ट। और इनकी जो पॉपुलेशन डायनेस्टी है वो 1106, 1006 लोग रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। और लोएस्ट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम स्टेट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, कितनी कम है। और बिहार की 1106, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन, कितने रिसोर्सेज का यूज़ होता है। जितनी पॉपुलेशन ही उतनी ही रिसोर्सेज यूज़ होंगे, उतना ही प्रदूषण होगा, उतनी ही बीमारियां होंगी और उतना ही खर्चा होगा। सो गाइस, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है इंडिया के लिए। जितनी पॉपुलेशन उतना ही पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन कम होगी तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। अगर हम गाइस बात करें यूनियन टेरिटरी में, तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है। दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 11,320 बंदे। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 बंदे रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन और उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन। अगर हम लोएस्ट की बात करें, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ केवल 46 लोग रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे लिटरेसी रेट। जो हमने सेंसस से डाटा लिया, उस डाटा में हम लिटरेसी रेट को भी देखते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट, तो वो है 74%। इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट वो है 74%। और केरला की, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो केरला की हाईएस्ट है। आप सभी जानते हैं कि केरला के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, 93.9%, 94% ही लगा लो, हाईएस्ट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार की। बिहार की जितनी पॉपुलेशन है डेंसिटी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, 63.8% स्टेट। ये 2011 सेंसस की बात हो रही है। दिस इज़ द लोएस्ट, फैक्चुअल डाटा है सभी। और अगर हम यूटी की बात करें, अब देखो ये डाटा अगर गवर्नमेंट के पास है तो अब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी कि इस लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जाए और पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कम किया जाए। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा
1106 बंदे रहते हैं। उस पॉपुलेशन पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए बिहार की। अब वो बिहार की जो सरकार है, बिहार सेंटर भी उसमें पॉलिसी बनाएगी, हाँ भी ये इन कानूनों को फॉलो कीजिए। जो भी कंट्रोल्स मेथड आते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, और स्कूल्स कॉलेजेस और बच्चों को बेटी पढ़ाओ, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कितनी भी सर्व शिक्षा अभियान जैसी जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट निकालती है और वो इम्प्लीमेंट करती है, और सभी को फ्री फूड दिया जाता है स्कूल्स में, ताकि बच्चे आएँ पढ़े लिखें और लिटरेसी रेट हमारे इंडिया की बढ़े। और अगर हम बात करें यूटी की, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 91.8% यूटीज़ में। और अगर हम बात करें कि 2001 से जो हमारा सेंसस हुआ 2011 तक, 9.2% लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है लिटरेसी रेट। तो पता लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एजुकेशन के लिए वो अच्छी रही है और उससे हमें रिज़ल्ट भी मिला है। और गैस कुछ और हाइलाइट्स जो 2001-2011 का जो सेंसस हुआ है, उसमें हमें रिलीजन के बेस पे हमें पता लगा है कि 80% जो जनता है वो हिंदू रिलीजन को मानती है इंडिया में, और 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जो क्रिश्चियन हैं वो हैं 2.3% क्रिश्चियनिटी, और जो रेस्ट 3.5% बचे हैं वो अन्य धर्म के लोग हैं, सिखिज़म जैनिज़्म, लेकिन जो मैक्सिमम हैं वो इंडिया में हिंदू ही हैं। 14% है मुस्लिम और 2.3% हैं क्रिश्चियन। अगर गाइस हम बात करें कि किस स्टेट की कितनी डेकेडियल ग्रोथ रेट रही है, तो डेकेडियल ग्रोथ रेट अगर हम स्टेट की बात करें, मेघालय स्टेट, इनकी जो 10 साल में जो दर है पॉपुलेशन ग्रोथ की वो सबसे ज़्यादा रही है। मेघालय की सबसे ज़्यादा 28% पॉपुलेशन बढ़ी है 10 साल में। और नागालैंड की, ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नागालैंड की 0.6%, ये लोवेस्ट है। अगर हम यूटी की बात करें डेकेडियल ग्रोथ रेट में, तो दादर नगर हवेली की हाईएस्ट है और लक्षद्वीप की लोएस्ट है। सो गाइस हमारा जो सेंसस है उसका मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ हाइलाइट्स अगर बचे हैं तो देखेंगे, नहीं तो देख ही लेते हैं आज ही यार, कोई बात नहीं, आज ही कंप्लीट कर देते हैं इसको, सेंसस को। सो गाइस मैं एक दो फैक्ट आपको और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो सेंसस है, जो पॉपुलेशन है, एक थॉमस माल्टस हुए हैं 1798 में, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। वो बोलते थे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड सप्लाई से, अगर जितनी फूड सप्लाई है अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ये क्या करेगी कि ये पॉपुलेशन तो बढ़ा देगी, लेकिन इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट क्या आएंगे, फैमिना आएगा, डिज़ीज़ आएगा, और डिज़ीज़ से सारे लोग मर जाएंगे, मतलब पैंडेमिक आ गया, महामारी आ गई, उससे जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो दोबारा घट जाएगी, और हमारी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो डाउन में चली जाएगी, और सस्टेनेबलिटी आ जाएगी। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होगा, डिज़ीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, महामारी आ जाएगी, और पॉपुलेशन लोग मर जाएंगे, और पॉपुलेशन दोबारा ही उसी दर पर आ जाएगी। ये थॉमस
माल्टस की थ्योरी थी। ये उन्होंने 1798 में ये थ्योरी दी थी। पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिजीज़, फेमिना और पॉपुलेशन डाउन। कितना सिंपल है। पॉपुलेशन बढ़ाओ, डिजीज़ आएंगे, फेमिना आएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस हम पढ़ेंगे कि सेंसस के क्या क्या यूज़ हैं। यूज़ ऑफ सेंसस। नंबर वन रिसर्च, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक। सर्च में हम इसको सेंसस को यूज़ करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। सेंसस का क्या इस्तेमाल, यही इस्तेमाल है बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर। डिसीजन मेकिंग में, और डीमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब गाइस जो 2021 में होगा ये सेंसस डिजिटल सेंसस होगा। और ये 16वां सेंसस होगा अभी तक का, और 8th होगा आज़ादी के बाद का, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसमें कोई कागज़ वगैरह, पेपर वगैरह यूज़ नहीं होगा, ये सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। सारा डाटा हार्डवेयर में स्टोर हो जाएगा, सर्वर्स में स्टोर हो जाएगा। और इसमें कोई भी पेन पेपर का यूज़ नहीं होगा, इस एक्चुअली पेपर का यूज़। क्योंकि पेपर आपको सभी को पता है कि जो लकड़ियाँ होती हैं उसी से पेपर बनता है। ट्रीज़ से ही पेपर बनता है, और ट्रीज़ काटेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, और वो हमारे लिए नुकसानदायक है। सो जितना हम पेपर का कम इस्तेमाल करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सो गाइज़ आज हम लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। ये आपका जो सेंसस है, डेमोग्राफी, ये सारा आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइज़।